हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की नेक्स्ट पोएम रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ट केस के बारे में पढ़ेंगे। यह एक निर्णय और घोषित प्रकरण है जिसके बारे में विलियम कॉपर के द्वारा लिखा गया है। इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है विलियम कॉपर। थोड़ा हम विलियम कॉपर के बारे में भी पढ़ते हैं। विलियम कॉपर was a poet who qualified as a lawyer। विलियम कॉपर ने लॉयर क्लियर किया या क्वालिफाई लॉयर है। His legal career was interrupted by an attack of madness। उनका जो जीवन है, उनका जो कैरियर है, वो कुछ समय के लिए मानसिक असंतुलन के कारण खेद भरा रहा, दुखद रहा। When he recovered his mental health, he retired to the country where he lived a quiet life। जब उनका दिमागी संतुलन पूरे तरीके से सही हो गया या जब उन्होंने अपना पूरा इलाज करवा लिया, ट्रीटमेंट करवा लिया और जब वे रिकवर हो गए, तब वे जहाँ पर जिस देश में वे रहते थे वहीं आकर वे शांतिपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत करने लगे। He wrote the famous hymns Hark my soul, it is Lord and God moves in a mysterious way। His admirable letters show his gentle and humane personality। He wrote poetry in a simple and gentle style। उन्होंने अपनी जो सारी कविताएं हैं, अपनी पोएम्स हैं, वो बहुत ही साधारण तरीके से और बहुत सभ्य तरीके से लिखी है। उन्होंने बहुत सारे हिम्स भी यहाँ पर लिखे हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट पैरा हम पढ़ते हैं। In this poem, Copper has used the language and background of the courtroom to provide humorous effects। ये कविता जो है, ये पोएम है, बहुत ही मज़ेदार है, आनंद देने वाली है और जब हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही आनंद हम प्राप्त करेंगे या बहुत ही मज़ा हमें आएगा इसको पढ़ने में और समझने में। थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से समझ में हमें पोएम आ जाएगी। तो ये जो विलियम कॉपर ने ये जो पोएम लिखी है, इसमें उन्होंने एक बैकग्राउंड के रूप में यहाँ अपने बैकग्राउंड में अपनी इस कविता में उन्होंने कोर्ट रूम को संदर्भित किया है, रिफर्ड किया है और उसी तरीके से इस कविता को उन्होंने बनाया है जैसे कि कोर्ट रूम में कोई विवाद चल रहा हो, वाद विवाद चल रहा हो और उसके ऊपर डिस्कस चल रही हो और उस केस को उन्होंने, लॉयर थे तो लॉयर के तरीके से उन्होंने इस कविता को, पोएम को यहाँ रिप्रेजेंट किया है। अ स्ट्रेंज डिस्प्यूट अरोज बिटवीन द नोज एंड द आईज, बोथ क्लेमिंग देयर सोल राइट ओवर द स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा। यहाँ पर एक बहुत ही विचित्र प्रकार का विवाद खड़ा हो गया है, उत्पन्न हो गया है आँख और नाक के बीच में। दोनों ही क्लेम कर रहे हैं कि चश्मे पर मेरा अधिकार है। नाक क्लेम कर रही है, नाक दावा कर रही है कि चश्मा मेरे लिए बना है और आँख भी दावा कर रही है, क्लेम कर रही है कि चश्मा सिर्फ मेरे लिए ही बना हुआ है। द टंग एक्टेड एज ए लॉयर एंड द ईयर एज द चीफ बैरन टू बैलेंस द लॉज। यहाँ पर टंग एक लॉयर का काम कर रही है ना। बहुत अच्छे तरीके से देखिए आप किस तरीके से इसको पोएम को बनाया है। विलियम कॉपर ने बहुत ह्यूमरस पोएम है। यहाँ पर टंग जो है वो लॉयर का काम कर रही है और कान को चीफ बैरन यानी न्यायाधीश बनाया गया, जज बनाया गया है। टू बैलेंस द लॉज, कानून का संतुलन बनाने के लिए, कानून का संतुलन बनाए रखने के लिए यहाँ पर कान को जज बनाया गया है और जीवान जो है, टंग जो है, उसको यहाँ पर लॉयर बनाया गया है। तो अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टांजा हम इसका पढ़ते हैं। बहुत अच्छी पोएम है, बहुत इंटरेस्टेड पोएम है। इसको पढ़ने में हमें बहुत मज़ा आएगा और इसको हम आसानी से समझेंगे भी। लेट वी विल स्टार्ट। Between nose and eyes a strange contest arose। The spectacles set them unhappily wrong। आँख और नाक के बीच में एक विचित्र सा विवाद उत्पन्न हो जाता है और यहाँ पर कहा जाता है दोनों की तरफ से कि चश्मे की जो मलकियत है, चश्मे की जो मालिकाना हक जो है, वो यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पर गलत चीज़ हो रही है। चश्मे की मलकियत के बारे में यहाँ पर कुछ गलत है। The point in dispute was as all the world knows to which the said spectacles ought to be
ought to belong। डिस्प्यूट का, विवाद का जो वहाँ पर बिंदु था, विवाद का जो पॉइंट था, विवाद का जो विषय था, जैसा कि हम सब जानते हैं और पूरा विश्व जानता है कि चश्मा जो है उसका संबंध किससे होना चाहिए। इस प्रकार का विवाद आंख और नाक के बीच में उत्पन्न हुआ, बिटवीन आईज एंड नोज। सेकेंड स्टांजा हम उसका पढ़ते हैं। सो टंग वॉज द लॉयर। अब यहाँ पर अभी ऊपर आपको मैंने बताया था जो स्क्वायर बॉक्स में लिखा हुआ था कि यहाँ पर जुबान, टंग को यहाँ पर लॉयर बनाया गया है। एंड आर्ग्यूड द काज विथ ए ग्रेट डील ऑफ स्किल एंड ए बिग पुल ऑफ लर्निंग। लॉयर टंग को बनाया गया है जो कि बहुत ही इन सारे कारणों को निकालने के लिए, इन सारे कारणों को खोजने के लिए बहुत ही निपुण है और वह बहुत ही सीखी हुई भी है, जो बहुत जानकारी रखती है और बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से इस केस को वह हैंडल कर रही है एज ए लॉयर के रूप में। वाइल चीफ बैरन ईयर सेट टू बैलेंस द लॉज, सो फेम्ड फॉर हिज टैलेंट इन नाइसली डिसर्निंग। जबकि चीफ बैरन, मुख्य सामंत या मुख्य जज बनाया गया है। बैरन का मतलब यहाँ पर हम अगर देखा जाए तो सामंत भी है, पर यहाँ पर हम लेंगे इसका मतलब जज। यहाँ पर मुख्य जो जज है, न्यायाधीश है, वो कान को बनाया गया है सेट टू बैलेंस द लॉज। कोर्ट जो कानून है उसका संतुलन बनाए रखने के लिए, कानून का संतुलन नहीं बिगड़े, इसके लिए यहाँ पर कान को जज बनाया गया है। सो फेम्ड फॉर हिज टैलेंट इन नाइसली डिसर्निंग। डिसर्निंग यानी विवेक, विचारशील, है ना। कान जो है वो अपने टैलेंट के लिए, अपने विचारशीलता के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जो बहुत प्रमुख प्रसिद्ध है, उनको जज के रूप में यहाँ पर बताया गया है। अब केस यहाँ पर थर्ड स्टांजा में केस स्टार्ट हो रहा है। अब जो टंग है, लॉयर है, वो सबसे पहले नाक की तरफ से अपनी बात रखती है। आई बिहाफ ऑफ द नोज इट विल क्विकली अपीयर एंड योर लॉर्डशिप, ही सेड। अब टंग जो है पहले नाक की तरफ से आगे आती है और बोलती है लॉर्डशिप एंड योर लॉर्डशिप, मिलॉर्ड, माय लॉर्ड, ही सेड, विल अनडाउटली फाइंड दैट द नोज हैज हेड स्पेक्टल्स ऑलवेज इन वियर। जैसा कि हम जानते हैं, इस बात में कोई संशय भी नहीं है, शंका भी नहीं है, और इस बात से सब लोग परिचित हैं कि हमेशा चश्मे को नाक पर ही पहना जाता है और नाक पर ही चश्मे को पहना जाता है। विच अमाउंट्स टू पोजेशन टाइम आउट ऑफ माइंड। और हम देख रहे हैं चीरकाल से, लंबे समय से, टाइम ऑफ माइंड, लंबे समय से चश्मे पर जो है नाक का ही अधिकार है। तो इस तरीके से जो टंग है, लॉयर है, वो अपनी बात सबसे पहले नोज की तरफ से, नाक की तरफ से रख रही है। आगे और लॉयर के रूप में क्या बोलती है देखते हैं हम आगे इसको, चैप्टर को। नेक्स्ट स्टांजा जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यस, थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है। यस, देन होल्डिंग द स्पेक्टेकल्स टू द कोर्ट, है ना। अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर बता रखा है, देन होल्डिंग द स्पेक्टेकल्स अप टू द कोर्ट। स्पेक्टेकल्स यानी टंग ने अपने हाथ में या उसने सामने स्पेक्टेकल्स यानी चश्मे को सामने रखकर बताया है, हाथ में रखकर, या उसने हाथ में रखा और हाथ में रखकर बताया है, योर लॉर्डशिप ऑब्जर्व्स दे आर मेड विथ ए स्ट्रेडल एज वाइड एज द ब्रिज ऑफ द नोज इज। यहाँ पर बताया गया योर लॉर्डशिप ऑब्जर्व्स, आप ये देखेंगे कि दे आर मेड विथ स्ट्रेडल, चश्मे के अंदर एक स्ट्रेडल यानी खांचा, थोड़ा सा एक खांचा बना हुआ है, एज वाइड एज द ब्रिज ऑफ द नोज, जिस प्रकार से नाक की ब्रिज बनती है या नाक से ब्रिज पे उस चश्मे में खांचा बना हुआ है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से चश्मे में खांचा बना हुआ है उसी प्रकार से जगह नाक पर भी बनी हुई है। इन शॉर्ट,
अगर मैं सीधे तौर पर बोलूं तो डिजाइन टू सीट क्लोज टू इट जस्ट लाइक ए सेडल। सेडल मतलब लकड़ी की एक प्रकार की जो पालकी या काठी जिसको हम बोलते हैं, वो काठी के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया कि जिस प्रकार से लकड़ी की काठी को बनाया जाता है, सेट किया जाता है। यह काठी जो होती है जानवरों के लिए भी बनाई जाती है, तो लकड़ी की पालकी की या लकड़ी की काठी को जिस प्रकार से सेट करके बनाया जाता है, उसी प्रकार से चश्मे के अंदर भी एक खांचा होता है जिसे कि नाक के ऊपर सही तरीके से फिट करके बैठा दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से टंग ने अपनी बात नोज की तरफ से रखी है। फिर अगले स्टांजा में टंग लॉयर के रूप में क्या बोलती है, अगेन वुड यूर लॉर्डशिप ए मोमेंट सपोज टीज। अभी टीज मतलब इट इज, ये टीज इट का फॉर्म है। इट इज ए केस दैट हैज हैपेंड एंड मे बी अगेन दैट द विसेज और काउंटिनेंस हेड नॉट ए नोज। अब यहाँ पर वो कह रही है, टंग जो बोल रही है, योर लॉर्डशिप मोमेंट अ मोमेंट सपोज। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूं, दैट द विसेज आर काउंटनेंस हेड नॉट ए नोज। अगर चेहरे के ऊपर इस प्रकार की आकृति नहीं होती या नाक नहीं होता तो प्रे हु वुड और हु कुड वियर स्पेक्टेकल्स देन। तो है माय लॉर्ड, इस चश्मे को कौन पहनता या इस प्रकार से इसको कौन पहन सकता था अगर नाक की आकृति चेहरे के ऊपर नहीं बनी हुई होती, तो इसको चश्मे को कोई भी नहीं पहन सकता था। ऑन द होल, नेक्स्ट स्टांजा है, ऑन द होल इट अपियर्स एंड माई आर्ग्यूमेंट शोज विथ ए रीजनिंग द कोर्ट विल नेवर कॉन्डेम। निंदा करना चाहिए ना, तो इसलिए नेवर कॉन्डेम, निंदा नहीं करना चाहिए, या कोर्ट मेरी इस बात पर कोई निंदा नहीं करेगी। ऑन द होल इट अपियर्स एंड माई आर्गुमेंट शोज, ये मेरे जो जितने भी आर्गुमेंट्स हैं, जितने भी मैंने वाद विवाद प्रस्तुत किए हैं या जितने भी कारण मैंने यहाँ पर बताए हैं, इन सारे कारणों को लेकर मुझे उम्मीद है कि कोर्ट मेरे इन कारणों के आगे नहीं जाएगी और मेरे इन कारणों की निंदा या आर्गुमेंट की निंदा नहीं करेगी। दैट द स्पेक्टेकल्स प्लेनली वर मेड फॉर द नोज। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कहना चाहती हूँ दैट द स्पेक्टेकल्स प्लेनली वर मेड फॉर द नोज एंड द नोज वॉज प्लेनली इंटेंडेड फॉर देम। यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी, जो स्पेक्टेकल्स है वो पूर्ण रूप से नाक के लिए बना हुआ है और नाक जो है वो पूर्ण रूप से स्पेक्टेकल्स के लिए, चश्मे के लिए बनी हुई है। देन शिफ्टिंग हिज साइड। अब अगला पेरा जो है, अगला स्टांजा जो है वो है जो जिसकी तरफ लॉयर जो टंग है वो अब आंख की तरफ से अपनी बात रखती है, अपनी प्लेट रखती है। देन शिफ्टिंग हिज साइड एज लॉयर नोज हाउ ही प्लीडेड अगेन इन बिहाफ द आइज। अब आइज की तरफ से टंग अपनी बात रखती है, बट वॉट वर हिज आर्ग्यूमेंट्स फ्यू पीपुल नो। पर क्या उसके आर्ग्यूमेंट रहे होंगे, कुछ लोग समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को, इन बातों को समझ सकते हैं। फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक दे वर इक्वली वाइज। अब यहाँ पर कोर्ट ने ये भी सोच लिया होगा, आर्ग्यूमेंट चाहे टंग ने जो है अपने आर्ग्यूमेंट चाहे आंख की तरफ से रख दिए हैं, पर कुछ लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ये दोनों समान नहीं है, इन दोनों को समान तरीके से नहीं देखा जा सकता है। अब इसका जो लास्ट पेरा है, लास्ट स्टांजा है, वो इसके डिसीजन के बारे में है। सो हिज लॉर्डशिप डिक्रीड विथ ए ग्रेव सोलमन टोन, डिसिसिव एंड क्लियर विदाउट वन इफ और बट। अंत में जो चीफ बैरन सामंत ईयर है ना, जो जज हमने सामंत ईयर जो है, उन्होंने अपना जो फैसला है बहुत ही गंभीरतापूर्ण विषय पर सुनाया और निर्णयात्मक ये फैसला सुनाया और स्पष्ट रूप से बिना किसी इफ और बट के, यदि किंतु परंतु के, चीफ बैरन ईयर ने अपना फैसला सुनाया। दैट वह फैसला था कि वेन एवर द नोज पुट हिज स्पेक्टेकल्स ऑन, जब कभी भी अब चश्मे को नाक के ऊपर रखा जाए या नाक अगर चश्मा पहनती है बाय डे लाइट और कैंडल लाइट, आई शुड बी शट। चाहे वो दिन में पहने चाहे वो रात में पहने, आंखों को बंद हो जाना चाहिए। यानी कि फैसला जो है अंत में नाक के पक्ष में दिया गया और यह बैरन के द्वारा डिसीजन दिया गया, चीफ बैरन ईयर कान के द्वारा डिसीजन दिया गया कि चश्मे को जब भी नाक चाहे दिन में चाहे रात में जब भी कभी अगर वो पहनती हैं तो आंखों को बंद हो जाना चाहिए।
तो ये था आपका पोएम का पूरा भाग जो है, रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ट केस। पूरे तरीके से मैंने सारे इसके जो स्टांजा है आपको समझा दिए हैं, और आई होप दैट you will be understand all the stanza of this poem. And now at home you have to revise all the poem and read all the question answer of this poem. Thank you.